मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज का विषय है मूत्रावरोध या मूत्राघात, रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का रुक जाना, मूत्रावरोध। पेशाब के रुक जाने से जब हमारे शरीर में पेशाब बनते बनते और मूत्राशय में इकट्ठा होता है और जब मूत्राशय भर जाता है तो हमें मूत्र त्याग की इच्छा होती है, पेशाब करने की हजत होती है और तब हम कोशिश करते हैं और पेशाब नहीं आता या बूंद बूंद करके पेशाब आता है तो इसको मूत्रावरोध कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है। विरुद्ध आहार, प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना या रूखा सूखा भोजन करना और वेगों का रोकना, अधारणीय वेगों को धारण करना, यानी कि मलमूत्र का रोक लेना, वमन का रोक लेना। अधिकतर मूत्राघात या मूत्र अवरोध जो होता है वो मूत्र के और मल के रोकने से, बैठे रहने से, आलस की वजह से पेशाब को रोक लेते हैं, उससे मूत्रावरोध हो जाता है। और सूजाक जैसी बीमारी होना, यूटीआई में कोई इन्फेक्शन होना, कोई पथरी होना या अर्बुद होना, कैंसर हो जाना, ये रोगों के कारण मूत्रावरोध हो जाता है। और पौरुष्य ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और मूत्रावरोध का कारण हैजा, टाइफाइड फीवर और हिस्टीरिया जैसे रोगों में भी देखा गया है। ये स्पाइनल कोड में कोई गड़बड़ हो, कोई उसकी विकृति हो जाए तो तब भी मूत्रावरोध हो जाता है। और चोट लग जाने से भी ऐसा होता है, मूत्राशय पर चोट लग जाने से, अंदर सूजन आ जाने से पेशाब रुक जाता है। जब मूत्रावरोध होता है तो व्यक्ति को बूंद बूंद करके पेशाब आता है या बहुत ही जलन और दर्द होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में। इससे बेचैनी खड़ी हो जाती है। तो अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ। अगर आपको लगातार मूत्रावरोध होता है और आप चिकित्सा करते हुए भी, इंग्लिश दवाइयाँ खाते हुए भी आपको मूत्रावरोध नहीं होता, उन्होंने आपको ऑपरेशन बता दिया है, तो आप पहले ये करके देख लें। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होते तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से एक बार ऑपरेशन से पहले सलाह जरूर ले लें। क्यों कि हमने कई बार देखा है कि जो हम आसानी से अपने घरेलू ट्रीटमेंट से या हम आयुर्वेदिक दवा से जिस रोग को ठीक कर सकते हैं, वो सर्जरी में ले जा कर के आपकी काट पीट कर देते हैं। तो आप इससे बचें। सबसे पहला है टेस्सू के फूल। अगर आपको बाज़ार कहीं आसपास नहीं है प्लास के फूल, तो आप मार्केट में किसी पंसारी के यहाँ से ले लें और उनका पुलटिस बना करके तेल लगा कर गर्म करके आप पेड़ों पर बांध लें। अर्जुन का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आपको दो चीज़ मिल जाएंगी, एक यूरी सिरप और चंद्रप्रभा बटी। यूरी सिरप की 2 चम्मच सवेरे, दोपहर, शाम, और चंद्रप्रभा बटी की 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को।
आपको इससे मूत्रावरोध दूर हो सकता है। आप अगर सुजाक की वजह से या पथरी की वजह से आपका पेशाब रुका हुआ है तो गोंद कतीरा को पानी में डाल करके लुआ बन जाएगा, उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें तो उसको लें। गन्ने का जूस आप अगर रखा हुआ है थोड़ी देर तो और अच्छा, नहीं तो आप ताज़ा गन्ने का जूस पी सकते हैं, इससे आपका पेशाब खुल करके आ जाएगा। कबाब चीनी और मिश्री को समान मात्रा में मिला करके रख लें, उसमें से 5 से 7 ग्राम सवेरे, 5 से 7 ग्राम शाम को कुछ दिन तक लगातार लें तो बार बार आप मूत्रावरोध होने से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको बार बार मूत्रावरोध होता है तो आप शिलाजीत के कैप्सूल खाएं, और तत्काल अगर आपको परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप गोखरू और सौंठ का काढ़ा और पुनर्नवा के पत्ते, इनका एक काढ़ा बना लें, उनको आप पिएं। या फिर आप जानते हैं पुनर्नवा, यानी जिसे देसी भाषा में सांठ कहते हैं, उसके हरे पत्तों का साग, उसका रस निकाल के, हरे पत्ते लेकर के उसका एक लुगदी बना करके उसका रस निकाल लें और कच्चे दूध में मिला करके आप उसको पिए तो आपको तत्काल लाभ मिल सकता है। चौलाई के जड़ का काढ़ा बना करके भी आपको तत्काल लाभ मिल सकता है। और एक आपका घरेलू सिंपल सा फॉर्मूला जो मुनक्का और त्रिफला और गुड़, इन त्रिफला की 3 चीज़, हरड़, बेड़ा और आंवला, और थोड़ा गुड़ मिलाओ और उसमें मुनक्का डाल लें, उसका काढ़ा बना करके पिएं तो आपको मूत्रावरोध में लाभ मिल जाएगा। थोड़ा सावधानी है कि आप कहीं बैठे हैं समाज के बीच में और आपको पेशाब या मल त्याग करने की इच्छा है तो आप तुरंत सभा को छोड़ दें और अपना मल त्याग जरूर करें या मूत्र त्याग जरूर करें। यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि डकार, गैस का निकलना, हिचकी, छींक, ऐसे रोग जो हैं, वेग जो हैं शरीर के, अगर वो आप रोक लेते हैं तो बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। तो आप सावधान हो जाएं, अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें, क्योंकि ये शरीर ही आपका साथ देगा जीवन में, और कोई साथ नहीं देता। तो आप इसका बिल्कुल ख्याल रखें, 24 घंटे इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं स्वस्थ रहूं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद, नमस्कार।